दोस्तों नमस्कार। दुर्गाम दृष्टिमत जयपाल सिन्हा की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आजकल देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे अगर हम हिंदी में कहें तो समान नागरिक संहिता की चर्चा जोरों पर है। चाहे वो सोशल मीडिया देखो या फिर प्रिंट मीडिया देखो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया देखो, जहां पर भी आप नज़र दौड़ाओगे या फिर कहीं पर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो दो चार कहीं यार दोस्त मिल गए तो वहाँ पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जोरों पर है और भली भांति भी देखा जा सकता है। और आखिर चर्चा क्यों न हो, जब सरकार ने भी देश के नागरिकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी राय देने को कहा है, तो फिर इसमें एक ऐसा मुद्दा है ये, जब आप जनता के बीच सीधे जाकर के जनता से पूछ रहे हैं कि क्या आपकी क्या राय है, क्या सिविल कोड है यह कानून बनना चाहिए, क्या एक राष्ट्र में एक देश एक कानून सही है या नहीं। तो इस पर कुछ राजनीति के जो नेता लोग हैं वो एक विरोध भी जता रहे हैं। अब जो उनका विरोध है वो या अपने वोट बैंक को साधने के लिए है या फिर किस तरह से समय समय पर, जैसे कि सीएए के विरुद्ध एक तरह से कहा गया था कि अगर ये कानून आया तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, तो क्या किसकी नागरिकता गई है। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई, तो वहाँ पर भी कहा गया था कि अगर कुछ नेता लोग, फारूक अब्दुल्ला जी जैसे आदमी हैं, उन्होंने भी कहा था कि धारा 370 हट गई तो यहाँ पर यानी कि जम्मू कश्मीर में एक तरह से बवाल आ जाएगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी। और जो कि वहाँ की एक महबूबा मुफ्ती जी हैं, उन्होंने कहा था कि अगर यह कानून बना तो कोई यानी जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आज तिरंगा क्या, वह शान से लहरा रहा है देश में चौर, यानी कि जम्मू कश्मीर में एक तरह से अब अमन चैन खुशहाली से हैं। राम मंदिर बनाने का मुद्दा आया तो वहाँ पर भी कहा गया कि वहाँ भी खून की नदियाँ बह जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। अब योगी जी की जब सरकार हो तो मुझे लगता है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, एक मच्छर भी नहीं मरा। और जहाँ तक कि योगी जी ने कहा था कि कानून अपना काम करे, कोर्ट यानी कि जो न्यायालय हैं वो अपना फैसला सुनाए, उस फैसले को हम किस तरह से लागू करना है वो हम करेंगे। उन्होंने करके दिखाया। तो आज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का जो निर्माण है और जोरों पर चल रहा है। वहीं पर अगर देखा जाए तो विरोधियों की जो कमी नहीं देश में। अब कोई कहते हैं कि यूसीसी पर देश में तूफान आने का बयान भी आप लोगों ने सुने होंगे, यानी कि ये जो कि तूफान आ सकता है। यूसीसी पर विरोध में देश में एक तरह से कहें कि धमकियाँ मिल रही हैं, या फिर यूँ कहें कि वो डरे हुए हैं, या फिर एक तरह से उन्हें डर लग रहा है कि कहीं अगर ये जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो क्या होगा।
अब इस विचार विमर्श में कई नेता ऐसे बोल बोल जाते हैं, या फिर ये उनकी एक तरह से वो राजनीति है जहाँ पर कि वो जनता जनार्दन को अपने पक्ष में, यानी कि अपने दिलों में एक तरह से बसाने का एक कार्य कर रहे हैं। मगर जनता जनार्दन भली बात जानती है कि आखिर तक ऐसे जब कई ऐसे मतलब यूसीसी हो, या मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे वो सीएए हो, या फिर एक तरह से धारा 370 हो, या फिर राम मंदिर बनाने का मुद्दा हो, या फिर ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, इन पर कुछ हुआ नहीं। सब लोगों ने एक तरह से पूरे देश ने देखा किस तरह से लोगों को एक तरह से भड़काया गया, और लोगों को एक तरह से इसके विरुद्ध चलने को कहा गया। मगर वो तभी भी हुए, और वो कानून बन भी गए और पास भी हो गए। तब तो कुछ हुआ नहीं। अब मुद्दा जो है कि जो एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इस पर किस तरह से रोक लगाई जाए, यानी ये कानून जो इसमें अड़चन डाली जाए। तो देश की जनता भी भली भांति जानती है कि ऐसे अड़चन, ऐसे नेता लोग, क्योंकि ये मात्र अपने वोट बैंक की स्थिति को साधने के लिए या अपनी मजबूत करने के लिए, ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे तथ्यों को उजागर करते हैं, तो आखिर वो जनता के दिलों में उनके जिस तरह से एक दूध में पड़ी मक्खी होती है, इस तरह जनता भी उन्हें एक मक्खी की तरह फेंकने पर बाध्य हो जाती है। और वो समझते कि हर बार तो ये ऐसे ही शकुनी की चाल, अगर यूं कहें तो कोई असंगत नहीं होगा। यानी ऐसी बिसात बिछाने पे कार्य, मतलब एक तरह से जो ऐसी बिसात होती है वो बिछाने पर कार्य करती है, जिससे कि जनता जनार्दन कुछ ही दिनों में इनके जो असली रंग है, उसके असली बोल हैं, वो बाहर एक तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर जिस तरह से सरकार ने लोगों से वो राय मांगी है कि आप भी अपनी राय दें कि एक राष्ट्र में एक कानून होना चाहिए कि नहीं। अब एक राष्ट्र में एक कानून की जो विशेषताएं हैं, वो हर चैनल हर चीज़ आपको बता रहा है। मुझे लगता है कि इसको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। मगर हमारा ब्लॉग बनाने का उद्देश्य ये है कि आप जिन्होंने अभी तक एक तरह से जो सरकार की जो वेब जो एक तरह से ईमेल आईडी है, उस पर अपनी राय नहीं दी है, किसी कारण से नहीं दिया, वो जल्द से जल्द दें। और कुछ लोग तो दे दनादन दे भी रहे हैं, और कुछ लोगों के जो अभी है रह गए हैं, वो जल्द से जल्दी अपने जो है कि राय अवश्य, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है आप कह सकते हैं। और जो भी अपनी राय अगर ईमेल आईडी पर देने में सक्षम नहीं हैं, तो मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ, 9090902024, 9090902024 पर आप मिस कॉल करके भी अपनी जो कि एक तरह से जो आपका मतलब एक जो आपका उद्देश्य है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, तो इस पर आप अपने मिस कॉल दे सकते हैं, कर सकते हैं। और उम्मीद ये भी है कि सरकार इस शीतकालीन सत्र में इस यूसीसी मुद्दे को रखेगी और इस पर चर्चा भी करेगी। और जहाँ तक एक तरह से अगर फारूक अब्दुल्ला जी की बात कहें, तो उन्होंने तो धारा जो एक तरह से जब धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगाई गई थी, तो चीन से भी मदद मांगी थी। अब देखिए, ये देश में ऐसे एक तरह से अगर देश में ऐसे जब राजनेता, एक वो भी ऐसे राजनेता जो कि मतलब एक तरह से जनता के लिए मतलब एक नया आयाम दे सकते हैं, एक नई राय दे सकते हैं, एक नया संदेश दे सकते हैं, वो जब ही अपनी राजनीति को चमकाने के लिए या फिर वोट बैंक को साधने के लिए ऐसे तथ्य उजागर करें, तो मुझे लगता है इसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम ही कम है। दोस्तों, आपका क्या राय है? आप
जो एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इस पर आप अपनी राय ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं और आप कह भी सकते हैं और दूरगामी दृष्टि को आप एक तरह से अपना संदेश दे सकते हैं कि ये एक तरह से राय आपकी मतलब बहुत ही सराहनीय है और ये लागू होना चाहिए। और अभी जो भी तथ्य उजागर हुए हैं, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन तथ्यों में जो भी एक विरोधाभास है या फिर एक तरह से जनता का जो एक रुझान है वो यूसीसी के प्रति, वो क्या है, वो जल्दी ही एक तरह से पर्दाफाश होगा। एक तरह से जल्दी ही इसके जनता जनार्दन के सामने आएगा। और दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप यूसीसी पर जिन्होंने भी अपने कमेंट या अपने सुझाव नहीं दिए, वो जल्द से जल्दी अपने सुझाव दे दें ताकि सरकार को भी यह कानून लागू करने में कोई दिक्कत ना हो और कोई परेशानी ना हो सकता है बहुतों को तो अभी से ये जो ब्लॉग मैं बना रहा हूँ इस पर भी कोई चिड़ मचे, मगर हमारा काम वही है जो जनता जनार्दन चाहेगी और हम वही कह सकते हैं जो हमें स्पष्ट तौर से दिखा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए? और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मैं किसी और मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।